लगता है कि ये प्रश्न मेरे से अच्छा जवाब इस राज्य के पूर्व शहरी विकास मंत्री और रांची शहर के विधायक आदरणीय माननीय सीपी सिंह जी दे सकते हैं। शहरी विकास मंत्री जब वो थे इस शहर के, राज्य के, और इस शहर के विधायक भी थे, सीवरेज ड्रेन सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया था और उसमें करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार किया, कमीशन लिया, अपनी तिजोरी में भरा। आज उसका यह परिणाम है कि पूरा शहर जलमग्न है। तो सीपी सिंह जी बताएं ना कि क्या है वो सीवरेज ड्रेन सिस्टम जिसको आपने लॉन्च किया था, बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाई थी, ड्रिल करवाया था, कहाँ गया वो ड्रिल का निकासी कहाँ है? तो सीपी सिंह जी को बताना चाहिए। अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार करो, पैसा से अपनी तिजोरी भरो और जब सत्ता से हट जाओ तो विपक्ष के ऊपर यह आरोप लगाओ। हमें तो लगता है कि किसी दिन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी जैसे लोग ट्वीट कर देंगे कि ये जो रांची शहर जलमग्न हुआ इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू दोषी हैं। अपना दोष तो लेंगे नहीं ये लोग, अपनी नाकामियों पर ढोल बजाना और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उंगली खड़ा करना, यही तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की फितरत और फितूर है। नगर निगम के द्वारा छूट जिसका परिणाम है कि नाला जाम है और नाले के ऊपर भी इंक्रोचमेंट हो गया। किसने छूट दी, किस कारण छूट हुई, यह भी ढूंढना होगा। और कल के पानी ने हिला के रख दिया। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद था कि आज बारिश नहीं हुई, क्योंकि हम सब तो देखते थे कि रांची एक पहाड़ी इलाका है, यहां पानी रुकता नहीं है। तो पता है पानी तुरंत बरसात होती है, तुरंत पानी निकल जाता है, कहीं पानी नहीं रुकता था। लेकिन अब कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां जल जमाव नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहां जल जमाव नहीं है। और एक जो जुटकों के द्वारा जो सड़क खोद कर छोड़ दी गई, अच्छी सड़क, हमको याद है कि हम सब 1.5 साल पहले हम लोग विधायक, हम लोग सारे लोग को घेराव के निकले बैठे थे, लेकिन उसके बाद परिणाम शून्य निकला। जहां पूरी सरकार बैठी है उस जगह का हाल है। अब फिर सुदूर इलाकों में, पलामू में और दुमका में और सिमडेगा, खूंटी और ईचागढ़ का क्या हाल होगा? कोई जब यहां पूरी सरकार बैठी है तब यह हालात हैं। बिजली की आपूर्ति वही हाल है, ग्रामीण इलाकों में बिजली रहती नहीं। तो यह पूरी तरह जनता के माने समस्या का निवारण तो छोड़ दो, जनता को दुखदाई देने वाला सारा कार्य हो रहा है। और मैंने जैसा कहा ना कि बहुत बड़ा अभियान हम शुरू करने वाले हैं, और आज ही से हमने, इसीलिए हम आपको बुलाए कि आप सब मीडिया कर्मी, रांची की 18 लाख जो जनता है वो साथ खड़ी है, हर विकास के साथ खड़ी है। और ब्यूरोक्रेसी अगर सही रह गई, मैं एज ए सांसद रांची कह रहा हूं, मेरा दावा है 1 साल के अंदर इंदौर को पछाड़कर रांची हिंदुस्तान का 1 नंबर सिटी होगा। लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य पालन करना होगा। सबको एसी कमरे से बाहर निकलना होगा। और ये जो फेंका फेंकी चलती है ना फंड की, क्योंकि हमको याद है जो अपने चुनाव के पहले 1 साल हो गया, जो शिलान्यास हमने किए उसका काम नहीं हो रहा। हम पूछते भाई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे हो, टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया, काम क्यों नहीं हो रहा है? बोला सर फंडे नहीं है। हम लोग क्या हुआ, फिर फोन करते हैं अफसर को,
बोला सर फंडे नहीं है, फंड तो सब सरेंडर हो गया। काहे? मैया योजना में जो 1 साल पहले जो शिलान्यास किया, जिसका टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया, उसके बाद काम क्यों नहीं हो रहा है? सरकार को तो जवाब देना होगा, क्यों नहीं काम हो रहा है? बदनाम सांसद विधायक हो रहा है कि सर आप तो शिलान्यास करके चल दिए, काम नहीं हो रहा है। अब कौन दोषी है? सांसद विधायक दोषी है, सिस्टम दोषी है कि सरकार दोषी है? क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूं कि रांची को 1 नंबर सिटी बना के रहेंगे, लेकिन उसके साथ भी हम कहना चाहेंगे, आज मैं जब रातू रोड से जा रहा था, कल भी 3 दिन से, वहां आप सब तो निकाल भी रहे हैं, बड़ी तेजी से रात में लोग पेड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं।